बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रिस्पी फ्राई फिश की रेसिपी लेके आई हूं। बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदा ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन का ऐड किया है, यानी कि मैदा और बेसन दोनों को मिक्स करके ऐड किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और इसके बाद मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है पिसा हुआ धनिया, और फिर यहाँ पे मैंने ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी, और साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और तंदूरी मसाला भी ऐड की है साथ ही मैंने। और फिर इसके बाद 1 कप पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका बहुत अच्छे तरीके से मिक्सचर बना लेना है स्पून की मदद से। पानी जो है वो साथ साथ ही ऐड करते जाना है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना। पानी इसी के हिसाब से ही ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि साथ साथ ये इसका मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट सा नहीं बन जाता तब तक पानी ऐड करते रहना है। और यहाँ पे बहुत, जब आप लोग पानी एकदम से सारा अगर 1 कप ऐड कर दिया तो हो सकता है कि बहुत पतला हो जाए, और जिसमें फ़िश जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई ना हो सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा कुजी सा बना लेना है इसका मिक्सचर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका मिक्सचर बन चुका है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और बहुत ज़्यादा थिक मिक्सचर भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। और इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड प्यारा सा कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। ये आप ऐसे स्पून की मदद से मैं इसे चेक कर रही हूँ कि वाकई बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है मिक्सचर। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है फ़िश। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया था, और यहाँ पे इसको पहले इसी मिक्सचर में 1 बाय 1 करके डिप कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 1 बाय 1 करके ज़्यादा से पीसेस इसके डिप करके रेडी करके रख लेने हैं, ताकि फ्राई करने में आसानी हो। इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा से पीसेस पहले ही डिप करके रख लें तो जब फ्राई करते हैं तो इजीली बंदा फ्राई कर सकता है, और उस टाइम बहुत ज़्यादा रशी नहीं होता। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत से पीसेस को पहले ही करके इलादा से साइड पे प्लेट में रख लूँगी, इनके ज़्यादा से पीसेस को डिप करके। और इसके बाद तेल जो है वो अच्छी तरह से, ऑयल जो है वो गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो फिर जो है फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है, लो टाइप कर देनी है, और फिर 1 बाय 1 करके पीसेस को इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से ऑलरेडी गर्म हो चुका है। और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि लो फ्लेम पे ही जो फ़िश होती है वो अच्छे तरीके से अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऊपर ऊपर से तो जब फ्लेम हाई पे अगर आप लोग करें या मीडियम पे भी करें तो ऊपर ऊपर से तो फ़िश हमारी फ्राई हो जाती है, लेकिन अंदर से वो कच्ची होती है। तो इसीलिए फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, और इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। फ़िश की साइड चेंज करने के बाद इसको मज़ीद तकरीबन 15 मिनट तक इसमें अच्छे तरीके से कुक करना है लो फ्लेम पे, तभी हमारी फ़िश अंदर से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, और दबा के चेक कर लेनी है कि अच्छे तरीके से अंदर से भी पक चुकी हैं, तो फिर इसको 1 बाय 1 करके निकाल लेना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं फ़िश को जो है वो निकाल रही हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से
और फिर मैं अभी आप लोग दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।